पाकिस्तान के सूखे रेगिस्तान में इंजीनियरिंग का एक नायाब चमत्कार। पाकिस्तान के घोर सूखे बंजर रेगिस्तान में बहेगी एक आर्टिफिशियल नदी। दोस्तों, जल ही जीवन है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जल का जीवन में कितना महत्व है, इसको कुछ एक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और आज की तारीख में तो हर एक देश जल संरक्षण करने और सिंचाई परियोजना में हर रोज नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पर लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नहरों के देश यानी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग के एक अनोखे चमत्कार की। नाम है कच्ची कैनल प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान के सूखे धूल भरे मैदान में जल रूपी एक नई क्रांति, नए परिवर्तन एवं समृद्धि को दर्शाएगा। पाकिस्तान की एक ऐसी महत्वाकांक्षी जल परियोजना जिसने इंडिया और चीन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के होश उड़ा दिए। कुल मिलाकर वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान को इस ड्रीम प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आया, क्या है ये प्रोजेक्ट, आखिर कैसे पाकिस्तान ने सूखे जमीन पर आर्टिफिशियल नदी बनाने और बंजर भूमि को हरा भरा करने का एक चमत्कारी काम किया है। वीडियो में चर्चा होगी कि इस वाटर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में पाकिस्तान को किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही अन्य दूसरे देश जैसे अफगानिस्तान और सऊदी अरब इस कच्ची नहर परियोजना से क्या सबक और सीख लेते हैं, जानेंगे सब कुछ। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के किसान लंबे समय से खेती किसानी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि फसल उगाने के लिए यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ खेती तो की जा सकती थी, लेकिन पानी की कमी के चलते यह कर पाना बिल्कुल संभव न हो पाया। अतः पाकिस्तान के इन बंजर इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए इस कच्ची नहर परियोजना को शुरू किया गया। ये एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान की रेतीली बंजर जमीन के ऊपर बहेगी और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पंजाब के बंजर और अर्ध उपजाऊ क्षेत्र को कवर करेगी। कच्ची कैनल प्रोजेक्ट या यूं कहे कि कच्ची नहर परियोजना पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में कुल 499 किलोमीटर लंबी फैली हुई एक नहर परियोजना है, जो सिंधु नदी पर ताउसा बैराज से शुरू होकर बलूचिस्तान में समाप्त होती है। आपको बता दे कि ये नहर परियोजना पाकिस्तान के कुल 1 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई हेतु जल मुहैया करवाएगी, जिसमें से बलूचिस्तान में 72,000 एकड़ कृषि भूमि और पंजाब में 30,000 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई हेतु स्थायी जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यह बलूचिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों में 7,13,000 एकड़ बंजर भूमि को भी सिंचित करेगा। इमारत इंस्टीट्यूट पॉलिसी स्टडीज पर अवेलेबल डाटा के अनुसार यह 499 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को साल 2002 में शुरू किया गया था और रिवीजन के बाद इस प्रोजेक्ट की कीमत कुल 80 बिलियन पाकिस्तानी रुपया बताई गई है। लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक इस परियोजना में कुल 100 अरब पाकिस्तानी रुपया खर्च हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस परियोजना का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें फेज 1 में जिला डेरा बुगती की 1,02,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। फेज 2 में जिला बोलान और नसीराबाद की 2,67,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी तथा फेज 3 की बात करें तो इसमें जिला बोलान, नसीराबाद और झाल मगसी में के कुल 3,44,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होनी है। पहले चरण में कुल 399 किलोमीटर के 6 खंड शामिल हैं, जिसमें से 305 किलोमीटर पंजाब और 94 किलोमीटर बलूचिस्तान का हिस्सा कवर किया गया है। दूसरे चरण में बलूचिस्तान में 60 किलोमीटर का एक खंड शामिल है, जबकि तीसरे चरण में बलूचिस्तान में 40 किलोमीटर का एक खंड शामिल है। चूंकि पाकिस्तान देश का बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो देश का सबसे अधिक अविकसित भाग है, और ऐसे में कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट नामक यह परियोजना बलूचिस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति लेकर आई है। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि भूमि और बंजर भूमि को सिंचित करने के अलावा लगभग 20 लाख लोगों के लिए साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। यही नहीं, इस परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसका लाभ डेरा बुगती, नसीराबाद, कच्ची बोलन और झालमागसी सहित अनेक क्षेत्रों को होगा। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि यह परियोजना प्रांत में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के साथ साथ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करके गरीबी को कम करने की एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी। दोस्तों, कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट से संबंधित आंकड़ों पर नजर डालें तो इस नदी परियोजना का कार्य WAPDA द्वारा
कच्ची कैनाल कंसल्टेंट्स के सहयोग से एग्जीक्यूट किया जा रहा है और फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इसे फाइनेंस किया जाता है। WAPDA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि पहले चरण में 72,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 363 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 81 किलोमीटर लंबी संबद्ध वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और केवल 40 किलोमीटर पर काम बाकी है, जो कार्य प्रगति पर है। विकिपीडिया के अनुसार पाकिस्तान की इस कच्ची नहर परियोजना की मुख्य नहर लगभग 399 किलोमीटर की है, जो वास्तव में काफी लंबी है और इसके अधिकांश भाग यानी 351 किलोमीटर के किनारों पर दीवारें बनी हुई हैं। यही मुख्य नहर एक बार में बहुत सारा पानी यानी लगभग 6000 क्यूसेक ले जा सकती है। इसी के साथ मुख्य नहर के आसपास इन्होंने कुल 914 संरचनाओं का निर्माण किया है, जैसे हेड कंट्रोल क्रॉसिंग, गेट, सड़कें और ट्रेनों के लिए पुल, ट्रांसवर्स ड्रेनेज, आउटलेट स्ट्रक्चर और वाटरवे क्रॉसिंग जैसी तमाम तरह की अन्य संरचनाओं बनाई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अधिकारियों ने इस बात की भी जानकारी प्रदान की है कि कच्ची नहर परियोजना प्रांत में सिंचित कृषि और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करके बलूचिस्तान के दूरदराज और पिछड़े इलाकों में गरीबी को कम करने और उग्रवाद को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। बलूचिस्तान एक ऐसा शुष्क क्षेत्र है जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है और यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है और वर्तमान समय की बात करें तो यहां अभी सिंचाई के लिए कोई उचित नहर प्रणाली उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस परियोजना के पूरा होने के बाद प्रॉपर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी, जिससे बेहतर तरीके से खेती किसानी किया जाना संभव हो पाएगा। नतीजतन यहां ज्वार, तिलहन, दालें और गेहूं की खेती 88.5% तक बढ़ जाएगी, जिससे नेशनल इकोनॉमी में वार्षिक रूप से 1966 अरब पाकिस्तानी रुपए जुड़ जाएंगे। अधिकारी कह रहे हैं कि सुई और डेरा बुगती जिले के आसपास के इलाकों में कच्ची नहर के पानी का उपयोग करके खेती करना बलूचिस्तान के लिए वास्तव में एक अच्छी बात है। यहाँ के रहवासी अभी खुश है क्योंकि अब फसलों को उगाने और खेती को बेहतर करने के लिए अब पर्याप्त पानी है। डेरा बुगती में अब अधिक संख्या में हरे भरे खेत देखे जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से नहर परियोजना द्वारा लाया गया एक सकारात्मक बदलाव है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की नहर जल परियोजना को कंप्लीट करने के लिए कई बार संशोधित समय सीमा तय की जा चुकी है, लेकिन काम धीमी गति से चलने के कारण परियोजना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। पहले चरण का काम अगस्त 2017 में पूरा हुआ था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री शाहिद खाकन द्वारा किया गया था। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान ने जल संकट से निपटने के लिए इंजीनियरिंग के इस प्रोजेक्ट को अनेकों चुनौतियों का सामना करने के बाद भी बहुत ही कम बजट में पूरा कर लिया है, जो काबिले तारीफ है। इसी के साथ पाकिस्तान ने अन्य देशों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। निश्चित रूप से भारत और अन्य पड़ोसी देश भी इसी तरह के वाटर प्रोजेक्ट पर अब जरूर काम करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने नहर बनवाकर सही किया या नहीं? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।